Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th Economic Chapter 4 Globalization and Indian Economic. इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी ऑफ फोर्ड मोटर और फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम अभी तक जो टॉपिक फिनिश कर चुके हैं उसको भी इसके साथ रिलेट करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें। जो फोर्ड मोटर्स है वो अमेरिकन कंपनी है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, यानी लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट कंपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। विथ प्रोड्यूस स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी 26 कंट्रीज़ हैं उसमें से ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करने वाली ये एक क्या है कंपनी है। ऑटोमोबाइल यानी जो कार्स होती हैं। फोर्ड मोटर्स कम इन टू इंडिया 1995 में ये इंडिया में आई थी फोर्ड मोटर जो कंपनी है। और इसने खर्च करा, कितना खर्च करा? इसने खर्च करा 1700 करोड़ सेटअप अ लार्ज प्लांट। इंडिया में चेन्नई में इसने अपना प्लांट सेटअप करा। दिस वाज डन इन कोलाबोरेशन, दैट मीन्स यहाँ पे उसने कोलाबोरेशन करा महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, जो कि एक मेजर इंडियन कंपनी है जो कि क्या बनाती है, ट्रक बनाती है, जीप्स बनाती है। तो आपने वो कंडीशन देखी जो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने देखी थी कि इंडियन वो एमएनसीज कंपनी अपने आप को सेटअप करने के लिए या तो पार्टनरशिप करती हैं या फिर लोकल कंपनी को ख़रीद लेती हैं या स्मॉल ट्रेडर के सामान को पर ब्रांड लगा देती हैं। तीन तरीके से वो क्या करती हैं, सेटअप करती हैं अपनी आप को किसी कंट्री में। तो यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, पार्टनरशिप कर रही हैं, किसके साथ कर रही हैं, कोलाबोरेशन कर रही हैं इंडियन जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, क्योंकि एक रेपुटेड कंपनी है। जो फोर्ड मोटर है वॉज सेलिंग, उसने अब कितनी सेलिंग कर दी, 88,000 कार्स जो हैं इंडियन मार्केट में सेल करी। वाइल अनदर, और जो अदर्स देखें तो 1,81,000 कार्स एक्सपोर्ट करी फ्रॉम इंडिया टू साउथ अमेरिका। यानी कहाँ कहाँ पे उन्होंने भेजी, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। देखा, एक जगह प्लांट लगाया इंडिया में लेकिन कितनी जगह उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करा। तो ये जो कंपनी चाहती है, क्या चाहती है कि डेवलप करे अपने फोर्ड को, अपने ब्रांड को। इंडिया एज अ कंपोनेंट है जिसमें सप्लाई हो सकती है बेस फॉर इट अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब, और किस तरीके से ग्लोबली वो वर्क कर सकते हैं। ये एग्जांपल से आप देखेंगे तो जो प्रीवियस वीडियो में समझा था उसी का लिंक है। अब समझेंगे स्टूडेंट, जो टॉपिक है आज का हमारा, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी जब कोई कंट्री किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है वो फॉरेन ट्रेड है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्या होता है, दैट मीन्स अगर कोई कंट्री किसी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो दूसरी कंट्री के साथ क्या करेगी, वहाँ पे मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल भी करेगी। तो मार्केट क्या हो रही है, क्लोजनेस आ रही है, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ की जो मार्केट में वो एक ही प्रोडक्ट है जो सेम प्राइस पे सेम क्वालिटी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी चलो कितनी भी हो, क्वालिटी तो वही क्वालिटी और उसी प्राइस पे अगर वो प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट्स पे मिल रहा है तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन मार्केट हो रहा है, यानी मार्केट का एक होना, एकीकरण कहलाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज़। अगर हम देखें, फॉरेन ट्रेड एक मेन ऐसा चैनल रहा है जो कि कनेक्ट करता है कंट्रीज़ को। फॉरेन ट्रेड की वजह से ही बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट रहती हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर पहले देखें तो यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट्स। आपने ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से ट्रेड रूट्स यूज़ किए जाते थे और किस तरीके से वो इंडिया से कनेक्ट है एंड साउथ एशिया से, टू मार्केट बोथ इन द, और जो मार्केट हैं ईस्ट में और वेस्ट में, और एक्सटेंसिव ट्रेड, और जो ट्रेड पहले से भी ज़्यादा एक्सटेंसिव हुआ है, दैट लुक प्लेस अलोंग दिस रूट्स, और इस रूट से बहुत ज़्यादा जो व्यापार इंक्रीज़ हुआ। यू वुड रिमेंबर, आपको रिमेंबर भी होगा कि ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने सुना भी होगा ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, अट्रैक्ट होते थे जो कंपनीज होती थी, उसमें से एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। क्यों दिखाया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या था, लो कॉस्ट पे रॉ मटेरियल अवेलेबल था, तो इसीलिए यहाँ पे स्कोप था और रिसोर्सेज अवेलेबल थे। व्हाट देन इज़ बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। लेकिन अब हम सबसे पहले समझेंगे कि फॉरेन ट्रेड के फंक्शन क्या है, यानी उसका क्या रोल है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और
एक बायर्स के लिए या प्रोड्यूसर के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम देखें टू पुट इट सिंपली फॉरेन ट्रेड, अगर हम सिंपली फॉरेन ट्रेड की बात करें, फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, यानी इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ये है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स के लिए टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, यानी जो उसकी डोमेस्टिक मार्केट्स है उससे वो दूर किसी और कंट्री की मार्केट से भी कनेक्ट हो सकता है। डोमेस्टिक मार्केट यानी जैसे कि आप अपने प्लेस की बात करो, मध्य प्रदेश है, अगर वो अपनी जगह पे किसी चीज़ को बेचा, वो डोमेस्टिक मार्केट हो गई, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को अगर बहुत सारी अलग मार्केट में बेच पा रहा है, दूसरी कंट्री की मार्केट में बेच पा रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या हो रहा है? फॉरेन ट्रेड, यानी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको, प्रोड्यूसर्स को, कि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जा सके, मार्केट्स ऑफ देयर ऑन कंट्रीज, और उसको मार्केट मिल रही है, अपनी मार्केट मिल रही है कंट्रीज़ में। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कैन सेल दियर प्रोड्यूस, और क्या एडवांटेज क्या है इसका, फ़ायदा क्या है? प्रोड्यूसर जो है सेल कर सकता है अपने प्रोड्यूस को नॉट ओनली इन मार्केट, अपनी मार्केट में नहीं, जबकि लोकेटेड विद इन द कंट्री, अपनी कंट्री के साथ साथ ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री, यानी उसकी मार्केट के कंट्री के साथ जो भी दूसरी मार्केट हैं उनके साथ भी वो सेल कर सकता है। अभी तो वो सिर्फ क्या कर रहा था, लोकल में, यानी अपनी मार्केट में ही कर पा रहा था, लेकिन अब उसके साथ जो और कंट्री की मार्केट जुड़ी हुई है वहाँ भी वो प्रोड्यूसर अपनी सेल कर सकता है। तो फॉरेन ट्रेड से ये फ़ायदा है। ठीक है, तो बट कैन ऑल्सो कॉम्पीट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आप देखेंगे कि कैन ऑल्सो कॉम्पीट मार्केट, कॉम्पीट भी करना पड़ता है एक प्रोड्यूसर को, किसके साथ? उसके साथ दूसरे जो लोकेटेड होते हैं मार्केट के अंदर पहले से ही, और अदर कंट्रीज़ में, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी उन्हें काम क्यों ना पड़े करना पड़े, तो इसके लिए उन्हें अपना लो प्राइस रखना पड़ता है, रिड्यूस करनी पड़ती है कॉस्ट, ताकि वो कंपटीशन को मेंटेन कर सकें। सिमिलर हम देखें कि जो एडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं बायर्स के लिए, उसको इम्पोर्ट ऑफ गुड्स produced in another countries is one way expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। दैट मीन्स एक तो उसको चॉइस मिल जाती है, ठीक है, डोमेस्टिकली जो उसको प्रोड्यूस हो रहा है वो तो ठीक है, यानी एक कंट्री में जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वहाँ तो उसको ठीक है, समझ आ रहा है कि एक तरीके का सामान उसको मिल रहा है, लेकिन अगर और दूसरी कंट्री का भी सामान उसको उसकी अपनी मार्केट में मिल जाता है तो उसको चॉइस मिल जाती है बायर को कि सामान वो खरीद सके। तो ये यहाँ पे एडवांटेज है बायर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, और यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए भी, मतलब एडवांटेज है। और फंक्शन हमने देखा फॉरेन ट्रेड का फंक्शन क्या है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है बायर्स के लिए भी और मार्केट के लिए, उसके लिए भी, सॉरी, प्रोड्यूसर के लिए। तो यहाँ फंक्शन पढ़ा, एडवांटेज पढ़ी, क्या एडवांटेज हैं इसकी, फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं, और इसी तरीके से फॉरेन ट्रेड क्या करता है, कनेक्ट करता है अपने आप को किसी भी कंट्री से। अब इसका इफेक्ट देखेंगे हम एक चाइना के एग्जांपल से, क्योंकि इसको हम जब पढ़ेंगे ना स्टूडेंट, तो जब एमएनसीज ये फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो उसका एक इफ़ेक्ट भी देखेंगे क्या है, क्योंकि आपने बहुत से सारे लोगों से सुना भी होगा कि हमें चाइनीज़ के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो किस बेस पे बोल रहे हैं? तो वो ऐसे ही नहीं बोल रहे। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए टॉय टू इंडिया। उन्होंने सबसे पहले चाइनीज़ ने क्या करा, उन्होंने सोचा कि चलो अब अगर हमें कहीं पे कुछ टॉयज़ अगर एक्सपोर्ट करने तो कहाँ कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया में हाई प्राइस में वहाँ बेच रहे हैं वो, तो अगर हम लो प्राइस में सेल करेंगे तो कितना बेनिफिट होगा। देन दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया, तो इसीलिए उन्होंने लो प्राइस पे प्लास्टिक के टॉयज़ एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ हाई प्राइस में इंडियंस बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, टॉयज़ को। ठीक है, बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडिया एंड द चाइनीज़ टॉयज़। अब बायर्स जो हैं, इंडिया के जो बायर हैं, ख़रीदार हैं, दुकानदार हैं, वो उनके पास चॉइस है, वो चाइनीज़ के प्रोडक्ट को ख़रीदें या इंडियन के प्रोडक्ट को ख़रीदें, क्योंकि भाई ये तो उसकी मार्केट में दोनों प्रोडक्ट आ गए ना, तो यहाँ पे उसको चॉइस आ रही है। तो चीपर प्राइस पे न्यू डिज़ाइन मिल रहे हैं, सस्ता मिल रहा है, न्यू डिज़ाइन मिल रहे हैं। चाइनीज़ टॉयज़ बिकम अ मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट, ज़्यादा पॉपुलर हो गए। क्यों? जब सप्लाई वो दुकान में अपनी चीज़ों को रखेगा तो लोग सस्ते चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और नए डिज़ाइन हैं, जैसे कि उन्होंने अपने टॉयज़ में निकाला
तो डोरोमोन का आप देख सकते हैं एग्जांपल, तो उससे लोगों ने उसको ख़रीदना पसंद करा और 70-80% जो टॉयज़ थे शॉप्स के अंदर रिप्लेस हो गए। इंडियन टॉयज़ को रिप्लेस कर दिया चाइनीज़ टॉयज़ ने, यानी चाइनीज़ टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर। अब जो टॉयज़ थे वो सस्ते आ गए थे इंडियन मार्केट में पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि हाई प्राइस था। किसका हाई प्राइस था? इंडियन टॉयज़ का। लेकिन अब सस्ता हो गया। अब एक्चुअली में हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला इस चीज़ का? एज अ रिजल्ट ये हुआ ऑफ अ ट्रेड चाइनीज़, अगर हम ट्रेड की बात करें तो चाइनीज़ टॉयज़ कम इन टू इंडियन मार्केट। चाइनीज़ तो आगे मार्केट में उनके टॉयज़ एंड द कॉम्पिटिशन मीन्स अब दोनों में जब कंपटीशन हुआ चाइनीज़ टॉयज़ में इंडियन टॉयज़ में, तो चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव बेटर, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर पाए बेटर। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़ एंड एट लोअर प्राइस, क्योंकि इंडियन बायर्स के पास अब चॉइस थी, दुकानदार के पास, कंज्यूमर के पास, कि वो सस्ता ख़रीदें और चाइनीज़ टॉय मार्केट्स में आ गए। और दिस प्रोवाइड्स कैन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस, जिससे उनका बिजनेस भी एक्सपेंड हुआ बायर्स का। एंड द अपोजिट हुआ इंडियंस के साथ, उनकी मार्केट टॉयज़ की बिल्कुल लॉस में चली गई और वो लॉस में सेलिंग करने के लिए मजबूर भी हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके की स्ट्रेटेजी एक एमएनसीज कंपनी अप्लाई करती हैं। किसी भी कंट्री में लो प्राइस इसलिए रखा जाता है कि वहाँ से अपने कॉम्पिटिटर को हटा दिया जाए। कॉम्पिटिटर नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई उस प्रोडक्ट को बनाने वाला ही नहीं होगा, तो बाद में प्राइस भी बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल लें जियो का, तो जिस तरीके से उसने फ्री में पहले सिम बांटी थी और फिर आइडिया फ़ोन जो हैं वो हट गए अपने कंपटीशन से, तो फिर उसने अपने प्राइस बढ़ा दिए। ये एक स्ट्रेटेजी होती है एमएनसीज कंपनी की अपने आप को ग्रो करने की, और वहाँ पे वो देख लेते हैं इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पे हम लो प्राइस रख सकते हैं। ऐसे कि चाइनीज़ को पता नहीं है कि लो प्राइस रखेंगे तो कितना लॉस हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि अगर हम मैनी कंट्री के साथ काम करेंगे और आने वाले टाइम में जब हमारा ही प्रोडक्ट सेल करेगा तो हम बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अपना फिर प्राइस बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी कंपनी में हमारी मार्केट बन जाएगी, क्योंकि मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहे लो मार्जिन आज मिल रहा है लेकिन मार्केट आपके पास बहुत ज़्यादा मार्केट है, तो दैट मीन्स आप अपना अर्न कर लोगे प्रॉफिट। तो ये आज हमने देखा फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं, वो इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट कैसे होती है, फॉरेन ट्रेड के फंक्शन क्या हैं और फॉरेन ट्रेड के एडवांटेज क्या हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, बायर्स के लिए, विद एग्जांपल चाइना का हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।